हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के पार्ट 15 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि लिंक्टियन स्प्रिट व्हील रियलम से स्प्रिट सी रियलम पे ब्रेक थ्रू कर चुका था। तो अब ये एपिसोड भी उसी के आगे से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम लिंक्टियन को देखते हैं जो ब्रेक थ्रू करने के बाद यहाँ पे अपने इनेट सोल को कंडेंस करने की कोशिश करने लगा, बट वो इसमें फेल हो जाता है। जो देखने के बाद अब लिंक्टियन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो फेल कैसे हो गया। तभी लिंक्टियन को हेवनली मॉन्यूमेंट के स्पिरिट का ख्याल आया। इस वजह से वो उसे अपने पास बुलाते हुए कहने लगा था, अच्छा तो इसमें तुम्हारा हाथ है। वही मैं सोचूं कि आखिर में अपने इनर सोल को कंडेंस करने में फेल क्यों हो गया। जो सुन के हेवनली स्पिरिट लिंक्टियन से कहने लगी थी कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, अगर तुम अपने इनर सोल को कंडेंस नहीं कर पाए तो फिर इसमें मेरी क्या गलती। चलो जल्दी से मुझे रिलीज करो, क्योंकि जो कोई भी मुझे इस तरह से होल्ड करके रखता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर तुमने तुरंत ही मुझे रिलीज नहीं किया तो फिर मजबूरन मुझे एक्शन लेना होगा। फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। जिसपे लिंक्टियन कहता है, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, चलो सीधे सीधे बताओ कि आखिर मेरी इनर सीड तुम्हारे अंदर क्या कर रही है। जिसपे हेवनली स्पिरिट कहने लगी, आखिर मुझे कैसे पता होगा, तुम्हारी इनर सीड तुम जानो। ये सुन के लिंक्टियन कहता है, अच्छा तो तुम इस तरह से मुझे नहीं बताओगी, लगता है तुम्हें तुम्हारी हद बतानी होगी। लिंक्टियन की धमकी सुन के अब हेवनली स्पिरिट लिंक्टियन को बताने लगी थी कि जब से मैं फॉर्म हुई हूँ तब से ही तुम्हारी इनर सीड मेरे अंदर है, मुझे नहीं पता कि आखिर ये मेरे अंदर क्या कर रही है। जो सुन के लिंक्टियन यहाँ पे कुछ सोचने लगा था, तभी उसे याद आया कि जब वो रिबर्थ हो रहा था उसी वक्त उसकी इनर सीड जाके हेवनली मॉन्यूमेंट से मर्ज हो गई थी। शायद से इसी वजह से हेवनली स्पिरिट के अंदर मेरी इनर सीड मौजूद है। जो सब सोचते हुए लिंक्टियन कहने लगा था, बात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आज के दिन मुझे किसी भी हाल में इनर सोल को कंडेंस करना ही होगा, क्योंकि बिना इनर सोल को कंडेंस किए मैं डीमन गॉड आर्ट के 5th लेवल को अचीव नहीं कर पाऊंगा। जो कहने के बाद अब लिंक्टियन यहाँ पे हेवनली स्पिरिट को मैनिफेस्ट करने लगा। दरअसल अब लिंक्टियन हेवनली मॉन्यूमेंट को ही अपना इनर सोल बनाने वाला है, क्योंकि लिंक्टियन का इनर सीड अब हेवनली मॉन्यूमेंट के साथ फ्यूज हो चुका है। इस वजह से अब उसे ना चाहते हुए भी हेवनली मॉन्यूमेंट को ही अपना इनर सोल बनाना होगा। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था। अगर वो चाहता तो यहाँ पे अपना अक्वायर्ड इनर सोल भी कंडेंस कर सकता है, जिसमें कि उसे किसी एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल करना होगा, जो कि टेम्परेरी बेस यानी कि काम चलाऊ तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो इसी वजह से लिंक्टियन यहाँ पे हेवनली मॉन्यूमेंट को अपना इनर सोल बनाने का रिस्क ले रहा है। जब लिंक्टियन ऐसा कर रहा था उस वक्त हेवनली मॉन्यूमेंट की स्पिरिट लिंक्टियन से कहने लगी कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जिसपे लिंक्टियन कहने लगा था, अब से तुम मुझे मास्टर कहोगी, क्योंकि अब तुम मेरी इनर सोल बनने वाली हो। जो सुन के हेवनली स्पिरिट कहने लगी थी, ऐसा मत करो, बट लिंक्टियन कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। वो तो हेवनली स्पिरिट को अपना इनर सोल बनाने का प्रोसेस और भी ज्यादा तेज कर देता है, जिस वजह से अब एक जोरदार डिवाइन एनर्जी आके हेवनली स्पिरिट से जा लगी। तो इसी वजह से अब हेवनली स्पिरिट सक्सेसफुली लिंक्टियन की इनर सोल बन जाती है। लिंक्टियन का इनर सोल बनते साथ ही हेवनली स्पिरिट ह्यूमन फॉर्म में आ गई, बट अभी के लिए उसने यहाँ पे कपड़े नहीं पहन रखे थे। इसी वजह से लिंक्टियन उसे घूर रहा था। जो देखते साथ ही हेवनली स्पिरिट यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने तुरंत ही लिंक्टियन को एक चाटा मार दिया। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्टो के मूइंग यान और शिंग्यू के ऊपर आया, जो कि यहाँ पे एक गेम खेल रहे थे, जिस गेम का नाम मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में जरूर बताना। अब इस गेम में बार बार शिंग्यू ही जीत रही थी। इसी वजह से यान और मूइंग को यहाँ पे बार बार शिंग्यू को स्पिरिट क्रिस्टल देने पड़ रहे थे। इधर यान बार बार गेम को हारने की वजह से काफी ज्यादा तंग आ चुका था, तो इसी वजह से वो कुर्सी समेत नीचे जा गिरा। साथ ही साथ वो कहने लगा, बस बहुत हुआ, अब मैं इस गेम को नहीं खेलने वाला, क्योंकि अगर मैं इसी तरह से खेलता रहा फिर तो मुझे अपना चड्डी बनियान भी तुम्हें देना पड़ जाएगा। जिसपे शिंग्यू कहने लगी थी, अपनी फालतू चड्डी बनियान अपने पास रखो, मैं इतनी भी ज्यादा गिरी हुई नहीं कि मैं तुम्हारी चड्डी बनियान ले लूं। उसका भी एक कहना ही था कि तभी लिंक्टियन की बॉडी से एक जोरदार एनर्जी रिलीज होते हुए लिंक्टियन यहाँ पे डीमन गॉड आर्ट के 5th लेवल को अचीव कर चुका। साथ ही साथ अब वो यहाँ पे कल्टीवेशन से भी उठ जाता है। जो देखते साथ ही ये सभी तुरंत ही लिंक्टियन के पास आ गए और यांग लिंक्टियन को ब्रेक थ्रू के लिए कांग्रेचुलेट करने लगा। उतने में ही शिंग्यू कहने लगी, स्पिरिट सी रियलम पे ब्रेक थ्रू करने में तुमने काफी ज्यादा वक्त लगा दिया, लगता है तुम्हें कोई अमेजिंग इनर सोल मिला है, क्या अब तुम हमें वो अमेजिंग इनर सोल नहीं दिखाओगे। शिंग्यू की बात सुन के लिंक्टियन की इनर सोल कहने लगी, बस इसके कहने पर मैं अपने आप को शो नहीं करूंगी। उतने में ही यान भी लिंक्टियन का इनर सोल देखने के लिए उत्साहित हो गया, बट लिंक्टियन इन दोनों को मना करते हुए कहता है कि अभी नहीं, फिर कभी मैं तुम्हें अपना इनर सोल दिखाऊंगा। जो सुन के शिंग्यू कहने लगी थी, अच्छा मैं समझ गई कि आखिर तुम अपना इनर सोल हमें दिखाना क्यों नहीं चाहते हो, शायद से अब तक तुम्हारा इनर सोल स्टेबल नहीं हुआ। शिंग्यू की बात सुन के इनर सोल कहने लगी, आखिर ये लड़की खुद को समझती क्या है, इसकी हिम्मत कैसे भी मुझे अनस्टेबल बोलने की। उसका भी ये कहना ही था कि तभी इस जगह पर फेंगटियन आ गया और फेंगटियन के बॉडी पे टायरेनिकल आर्मर लगा हुआ था। फेंगटियन को देखने के बाद लिंक्टियन कहने लगा था, ये बंदा काफी ज्यादा कमाल का है, ये बस अपने टायरेनिकल बॉडी पे रिलाई करते हुए ब्लैक मिस्ट को पार करके यहाँ पर आ गया। उतने में ही फेंगटियन लिंक्टियन से सवाल करते हुए पूछने लगा था, क्या तुमने ही यंग ड्रैगन से फाइट किया था। जिसपे लिंक्टियन हाँ कहता है। जो सुन के अब फेंगटियन लिंक्टियन को यहाँ पे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। साथ ही साथ वो लिंक्टियन से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें मेरा मार्शल अटेंडेंट बनना होगा। तो लिंक्टियन कहने लगा था, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक ही शर्त पे एक्सेप्ट करूंगा, अगर मैंने भी तुम्हें हरा दिया तो फिर तुम्हें भी मेरा मार्शल अटेंडेंट बनना होगा। लिंक्टियन की बात सुन के यान यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गया, बट मूइंग और शिंग्यू को इससे जरा भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि ये दोनों लिंक्टियन के इस कैरेक्टर से पहले ही वाकिफ थे। अब इधर लिंक्टियन की बात सुनने के बाद फेंगटियन यहाँ पे जोरों से हंसने लगा। वो कहने लगा, वाकई में तुम मेरे अपोनेंट बनने लायक हो, आज से पहले किसी ने भी मुझे इस तरह से चैलेंज नहीं किया था, क्योंकि मैं लोगों को चैलेंज करता था, लोग मुझे नहीं। जो कहने के बाद अब फेंगटियन यहाँ पे अपने ऑरा
को रिलीज करते हुए सीधा लिंगटियान के ऊपर हमला करने चला गया। फेंगटियान को लिंगटियान के ऊपर हमला करता हुआ देख लिंगटियान की इनर सोल लिंगटियान से कहने लगी, मास्टर ये बंदा यहाँ पे काफी ज्यादा एरोगेंट बन रहा है, इसलिए अब आपको इसे सबक सिखाना ही होगा। दरअसल ये कह के वो यहाँ पे लिंगटियान को उकसा रही थी, मगर उसका असल प्लान तो लिंगटियान को मार खाता हुआ देखना था। वो मनीमन फेंगटियान से कह रही थी कि मार मार के इस कमीने का शक्ल बिगाड़ दो ताकि इसके घर वाले भी इसे पहचान न सके। अब इधर हम लिंगटियान को देखते हैं जो अपने शॉर्ट किंग बॉडी को एक्टिवेट करते हुए केओसोली शॉट का इस्तेमाल करके फेंगटियान के अटैक को ब्लॉक करने लगा, जिस वजह से अब फेंगटियान को पता चल जाता है कि लिंगटियान ने स्पिरिट सी रियलम पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसी वजह से फेंगटियान इंप्रेस होते हुए लिंगटियान से कहने लगा था, तुम्हारा जिगरा जितना ज्यादा मजबूत है तुम्हारी कल्टीवेशन भी उतनी ही ज्यादा तेज है। मैंने जब कुछ देर पहले तुम्हें देखा था तब तुम स्पिरिट व्हील रियलम पे थे, जब मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी स्पिरिट सी रियलम पे ब्रेक थ्रू कर लोगे। जो सब कहते हुए फेंगटियान अब एक पंच बनाते हुए लिंगटियान के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से लिंगटियान पीछे पुश हो गया। ये देखकर इनट स्पिरिट लिंगटियान से कहने लगी थी, मास्टर आखिर आप ये क्या कर रहे हो? अगर आप इस तरह से फाइट करोगे तो फिर तो आप इसके गोल्डन आर्मर को भी ब्रेक नहीं कर पाओगे। जब आप इसके गोल्डन आर्मर को ही नहीं ब्रेक कर पाओगे तो फिर आप इसे हराओगे कैसे? और आप इसे हराओगे नहीं तो फिर ये आपका मार्शल अटेंडेंट कैसे बनेगा? इनट स्पिरिट की बकबक सुनने के बाद लिंगटियान उसे यहाँ पे खामोश रहने का बोलता है, क्योंकि इनट स्पिरिट की बकबक की वजह से लिंगटियान यहाँ पे फाइट में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। अब हम लिंगटियान को देखते हैं जो अपने आइकॉनिक मूव शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ पे फेंगटियान के चारों ओर गोल गोल तेजी में घूमने लगा। साथ ही साथ अब वो फेंगटियान के ऊपर सरप्राइज अटैक भी अपने केओसोली शॉट से कर देता है, जिस वजह से फेंगटियान के गोल्डन आर्मर में थोड़ा सा क्रैक आ गया। साथ ही साथ फेंगटियान पीछे खिसकता हुआ चला गया। अब लिंगटियान फेंगटियान से कहने लगा था कि टायरेनिकल बॉडी डिफेंस के लिए जानी जाती है, बट तुमने मुझ पर पहले अटैक करके अपनी कमजोरी मुझे बता दी, जिसका फायदा मैंने अभी उठाया। अगर तुम यहाँ पे पहले अटैक ना करके डिफेंस करते सिर्फ, तो शायद मुझे तुम्हारी खामियों के बारे में ना पता चलता। लिंगटियान की बात सुनने के बाद फेंगटियान लिंगटियान से कहने लगा था कि आज तक मैं जिन भी जीनियसेस से मिला हूँ तुम उनसे ज्यादा टैलेंटेड और काबिल हो, तो इसी वजह से अब मैं तुम्हें अपना सबसे खतरनाक मूव दिखाने वाला हूँ। और इस मूव को मैं 5 साल की उम्र से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसको कि स्काई स्प्लिटिंग फिस्ट कहा जाता है। जो कहने के बाद फेंगटियान यहाँ पे अपने फाइनल मूव स्काई स्प्लिटिंग फिस्ट से लिंगटियान के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से एक बहुत ही बड़ा एनर्जी बॉल जाके लिंगटियान से टकरा गया। बट लिंगटियान भी यहाँ पे कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं था, वो भी यहाँ पे अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए फेंगटियान के इस अटैक को रोकने लगा। हालांकि ऐसा करने में लिंगटियान को यहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, बट फिर भी लिंगटियान ने इसे ब्लॉक कर लिया। लेकिन सिर्फ इस अटैक को ब्लॉक करके रखने से काम नहीं बनने वाला, तो इसी वजह से अब लिंगटियान यहाँ पे डीमन गॉड आर्ट के 5th लेवल को एक्टिवेट करते हुए इस जगह पर एक गोल्डन ड्रैगन को समन कर लेता है, जो कि इस एनर्जी बॉल को ब्रेक करके सीधा फेंगटियान को जा लगा। इसी वजह से फेंगटियान यहाँ पे घायल होकर पीछे धकेला जाता है। अब लिंगटियान फेंगटियान के पास आकर उससे कहने लगा, यहीं पर हार मानोगे या फिर और भी फाइट करना है? जिसपे फेंगटियान कहने लगा, मैं और फाइट तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, इसी वजह से मैं हार मानता हूँ। फेंगटियान को यहाँ पे हार मानता हुआ देख लिंगटियान की इनर सोल कहने लगी थी, तुम तो यहाँ पे पहले बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बन रहे थे, लेकिन भला अब तुम यहाँ पे हार कैसे मान सकते हो? तुम्हें तो यहाँ पे अपना पूरा दम लगाना चाहिए था। अब तक तो तुमने अपने टायरेनिकल बॉडी के फुल पावर को भी यूज नहीं किया, इसलिए चलो उठो और फाइट बैक करो। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रही थी कि तभी उसके सर पे कोई चीज आ लगी, इसी वजह से उसे यहाँ पे जोरों से दर्द होने लगा। उतने में ही लिंगटियान इनर सोल से कहने लगा कि तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही फ्री हो रही हो। खैर इस मर्तबा तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली मर्तबा तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दरअसल लिंगटियान को इनर सोल की हरकतों के बारे में पता चल चुका था। अब इधर लिंगटियान की बात सुन लेने के बाद इनर सोल लिंगटियान को चिढ़ाने लगी, जो सीन वाकई में काफी ज्यादा फनी था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट के बाहर की तरफ फेंगटियान के ऊपर आया, जो की हारने के बाद लिंगटियान से कह रहा था, तुमने तो मुझे हराने के लिए अब तक अपना ट्रम्प कार्ड भी यूज नहीं किया। तुम एक शॉर्ट मास्टर हो जो की शॉर्ट चलाने में माहिर है। तुमने मुझे शॉर्ट से नहीं बल्कि मेरे ही गेम में मुझे हराया। मुझे लगता था कि मेरे गेम में मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा, बट आज पता चल रहा है कि मुझे मेरे ही गेम में हराने वाला इस दुनिया में मौजूद है। फेंगटियान के कहने का मतलब कॉम्बैट फाइट है। दरअसल फेंगटियान 5 साल की उम्र से ही पंच की प्रैक्टिस कर रहा है, इसी वजह से उसे लगता था कि पंचिंग में उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन आज लिंगटियान से मिलने के बाद उसका ये वहम दूर हो गया। खैर चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज मैं तुमसे हार चुका हूँ। जो सुनकर लिंगटियान फेंगटियान से कहने लगा, जैसा कि अब तुमने अपनी हार कबूल कर ही ली है, तो अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने प्रॉमिस को भी फुलफिल करो। लिंगटियान की बात सुनने के बाद फेंगटियान कहने लगा था कि किसी का सर्वेंट बनने से ज्यादा मैं मरना पसंद करूंगा। फेंगटियान का ये कहना ही था कि उतने में इस जगह पर लिंगटियान एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल चुका, जो देखने के बाद फेंगटियान लिंगटियान से कहने लगा था, लिंगटियान तुम यहाँ पे चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं कभी भी तुम्हारा मार्शल अटेंडेंट नहीं बनने वाला, तो इसलिए प्लीज मुझे ह्यूमिलेट करना बंद करो। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हम इस जगह पर मूविंग को देखते हैं, जो फेंगटियान के इस जवाब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो सीधा फेंगटियान के ऊपर हमला करते हुए कहती है, अगर तुम यहाँ पे सबमिट करने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी किए देती हूँ मरने की। अब इससे पहले कि मूविंग फेंगटियान को खत्म कर पाती, उसी वक्त लिंगटियान मूविंग के शॉट को रोक लेता
लेता है और मुइंग से कहता है कि जरा शांत हो जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। मुइंग को रोक लेने के बाद लिंगटियान फेंगटियान से कहने लगा था कि एक मर्तबा तुम मेरे एग्रीमेंट के बारे में जान तो लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे वो मंजूर होगा। जो सुनने के बाद अब फेंगटियान लिंगटियान का एग्रीमेंट जानने के लिए तैयार हो गया। तो लिंगटियान फेंगटियान को बताने लगा था कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हारे पास 3 साल होंगे। 3 साल में तुम्हें मुझे चैलेंज करने का 3 मौका मिलेगा। हर मौका तुम्हें ईयर की एंडिंग में मिलेगा और अगर तुम मुझे इस दौरान हरा दोगे तो फिर मैं तुम्हारा मार्शल अटेंडेंट बन जाऊंगा, वो भी सेम टू सेम इसी एग्रीमेंट के तहत, जिसमें कि मुझे भी तुम्हें चैलेंज करने के 3 मौके मिलेंगे। लेकिन हाँ, 3 मौके खत्म हो जाने के बाद भी अगर तुम मुझे हरा नहीं पाओगे तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरा मार्शल अटेंडेंट बन के रहना पड़ेगा। लिंगटियान का ये एग्रीमेंट सुनते साथ ही फेंगटियान इसके लिए राजी हो गया, क्योंकि इसमें फेंगटियान के पास 3 चांसेस होंगे लिंगटियान को अपना मार्शल अटेंडेंट बनाने के वास्ते। लिंगटियान का एग्रीमेंट एक्सेप्ट करते साथ ही फेंगटियान के माथे पर एक मार्क आ गया। अब फेंगटियान लिंगटियान से कहने लगा था कि तुम ज्यादा खुश मत होना कि मैं तुम्हारा मार्शल अटेंडेंट बन चुका हूँ, क्योंकि 3 सालों के अंदर ही मैं तुम्हें हराकर अपना मार्शल अटेंडेंट बना लूंगा। फेंगटियान के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्टों के बाहर की तरफ आया, जहाँ पे एक एल्डर कह रहे थे कि डिसाइपल्स को ड्रैगन नेस्ट में गए हुए 1 महीने बीत चुके हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि किसी न किसी ने यंग ड्रैगन को टेम कर ही लिया होगा। उनका भी ये कहना ही था कि तभी फेंगटियान के मास्टर आगे आते हुए कहने लगे थे, यंग ड्रैगन को टेम करने वाला और कोई नहीं, मेरा डिसाइपल फेंगटियान होगा। जो सुनने के बाद इस जगह पर एक मास्टर आते हुए फेंगटियान के मास्टर से कहने लगे थे कि आपके वर्ड्स काफी ज्यादा प्रीमैच्योर है। आपको क्या लगता है फेंगटियान के पास टायरेनिकल बॉडी है, इस वजह से वो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है? शायद से आप यहाँ पे मेरे बेटे को भूल रहे हो। भले ही मेरे बेटे के पास टायरेनिकल बॉडी जैसी सुप्रीम बॉडी नहीं, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि वो कमजोर है। मेरे बेटे के पास 9 रिवोल्यूशन स्टेलर बॉडी है, जिसके 3 रिवोल्यूशन को तो मेरे बेटे ने कंप्लीट भी कर लिया है। इसलिए यंग ड्रैगन को टेम करने वाला जरूर मेरा बेटा होगा। इस एल्डर का भी ये कहना ही था कि तभी रॉयल एकेडमी का एल्डर कहने लगा था कि तुम सभी यहाँ पे गलत हो, क्योंकि यंग ड्रैगन को टेम करने वाला तुम लोगों का डिसाइपल या बेटा नहीं होगा, बल्कि मेरा स्टूडेंट हानमो होगा, जिसने कुछ ही दिन पहले मार्शल मार्क्यूस के टाइटल को अचीव किया है। साथ ही साथ उसके पास 5 एलिमेंट किंग बॉडी भी है, जिसको कि उसने अपग्रेड करके 5 एलिमेंट एम्परर बॉडी में कन्वर्ट कर लिया है। जो सुन के फेंगटियान के मास्टर कहने लगे थे, तुम यहाँ पे कुछ भी बकवास मत करो, टायरेनिकल बॉडी के सामने किसी की भी नहीं चलेगी। तो रॉयल एकेडमी के मास्टर कहने लगे थे, बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो, क्योंकि टायरेनिकल बॉडी के सामने मेरे डिसाइपल हानमो की चलेगी। जो सुनते साथ ही तीसरे एल्डर कहने लगे थे, तुम दोनों भी यहाँ पे काफी ज्यादा बकवास कर रहे हो। तुम दोनों खुद के डिसाइपल्स को कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड समझ रहे हो, जबकि तुम दोनों के डिसाइपल से ज्यादा टैलेंटेड मेरा बेटा डूटियान है। इन तीनों एल्डर्स को इस तरह से यहाँ पे आपस में आर्ग्यू करता देख चौथे एल्डर मनीमन सोच रहे थे कि ये तीनों भी यहाँ पे काफी ज्यादा बेवकूफ है, जो अपने अपने डिसाइपल्स को टैलेंटेड साबित करने के लिए लड़ रहे हैं। भला इन तीनों बेवकूफों को कौन समझाए कि इस कॉन्टिनेंट का सबसे टैलेंटेड डिसाइपल शॉर्ट गॉड सेट में मौजूद मिस्टर मूफेंग है, क्योंकि मिस्टर मूफेंग काफी यंग एज में ही ट्रू एसेंस रियलम पे ब्रेक थ्रू कर चुका है। जबकि इस लेवल को अचीव करने के लिए लोग यहाँ पे पूरी जिंदगी कल्टीवेट करते हैं, मगर फिर भी कुछ लोग इस लेवल को अचीव नहीं कर पाते। भले ही अभी के लिए शॉर्ट गॉड सेट डिक्लाइन हो चुका और बाहर से कमजोर दिखता है, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शॉर्ट गॉड सेट सबसे पुराने फैक्शंस में से एक है और इस जैसे फैक्शंस की फाउंडेशन काफी ज्यादा मजबूत होती है। अगर आज के दिन ड्रैगन नेस्ट में ट्रू एसेंस रियलम के कल्टीवेटर्स पर बैन नहीं होता तो यकीनन यंग ड्रैगन को टेम करने वाला मिस्टर मूफेंग होता। अरे हाँ, भला मैं उस लिंगटियान को कैसे भूल सकता हूँ। वो भले ही अभी के लिए स्पिरिट व्हील रियलम पे है, मगर उसे भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो शॉर्ट गॉड सेट का न्यू शॉर्ट सन है और शॉर्ट गॉड सेट का हर न्यू शॉर्ट सन अनप्रेडिक्टेबल होता है। इन एल्डर्स का भी ये कहना ही था कि तभी हमारा सीन शिफ्टो के लिंगटियान की टीम के ऊपर आया, जो कि ब्लैक मिस्ट लेक को क्रॉस करके वापस से पहले वाली साइड आ गए थे, जहाँ पे फेंगटियान की जूनियर उसका इंतजार कर रही थी। अब फेंगटियान की जूनियर फेंगटियान को देखते साथ ही उसके पास चली गई, जहाँ पे वो फेंगटियान से सवाल करते हुए पूछ रही थी, लेक के उस पार आप जिस काम से गए थे क्या आपने उसे कंप्लीट कर लिया? इन दोनों को ऐसा देखकर लग रहा था कि जैसे ये दोनों सीनियर जूनियर ना होकर लवर हो। खैर, इसका खुलासा तो आने वाले एपिसोड्स में हो ही जाएगा। अब अपनी जूनियर का सवाल सुन के फेंगटियान उसे कोई भी जवाब नहीं देता, उल्टा वो उससे ही सवाल करते हुए पूछने लगा था, क्या तुम्हें ड्रैगन के बारे में कुछ पता चला? जिसपे वो फेंगटियान को जवाब देती है, मुझे क्या, हर किसी को पता चल चुका है ड्रैगन के बारे में। हानमो और बाकी के जीनियसेस भी रॉक माउंटेन में ड्रैगन से फाइट करने के लिए पहुंच चुके हैं। जो सुनते साथ ही फेंगटियान यहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहने लगा था, अगर ऐसा है तो फिर हम यहाँ पे किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो जल्दी से हमें भी रॉक माउंटेन पे चलना चाहिए। अभी फेंगटियान ने यहाँ पे ये कहा ही था कि तभी उसे लिंगटियान का ख्याल आया। इस वजह से वो लिंगटियान की तरफ देखने लगा, जो देखकर फेंगटियान की जूनियर को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि अभी तक उसे पता नहीं है कि फेंगटियान लिंगटियान का मार्शल अटेंडेंट बन चुका है। में ही हम लिंगटियान को देखते हैं, जो अपने टीम को ऑर्डर देता है कि हम सभी अभी के अभी रॉक माउंटेन जाने वाले हैं। लिंगटियान के ये कहते ही हमारा ये सीन यहीं पर कट हो गया, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर रॉक माउंटेन के ऊपर ड्रैगन और जीनियसेस के फाइट के ऊपर आ गया, जहाँ पे ड्रैगन जीनियसेस को डोमिनेट कर रहा था। इवन कि उसने यहाँ पे काफी सारे लोगों को खत्म भी कर दिया था। जो सब देखने के बाद अब इन जीनियसेस को समझ आ चुका था कि वो अकेले अकेले इस ड्रैगन का कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सभी यहाँ पे ड्रैगन से मिलकर मुकाबला करने का फैसला करते हैं। लेकिन ऐसे में कोई भी ड्रैगन को टेम नहीं कर पाएगा, बट इससे लुवोकिन के सीनियर को
जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहने लगा माना कि हम इस ड्रैगन को एक साथ मिलकर टेम नहीं कर सकते, मगर हम ड्रैगन का फ्लैश और खून एक साथ खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। जो कहने के बाद वो यहाँ पे अपने सबसे पावरफुल मूव को रेडी करने लगा। ये देख के बाकी के जीनियस डिसाइपल्स भी इस जगह पर अपने सबसे पावरफुल मूव्स को रेडी करने लगे। अब कुछ ही देर में ये सभी यहाँ पे अपने सबसे पावरफुल मूव्स को रेडी कर लेते हैं, जिसके बाद ये सभी एक साथ मिलकर ड्रैगन के ऊपर अपने पावरफुल मूव से हमला कर चुके, जिस वजह से यहाँ पे एक जोरदार एनर्जी का एक्सप्लोजन हुआ। अब एक्सप्लोजन हटने के बाद हम यहाँ पे ड्रैगन को देखते हैं जो बिल्कुल सही सलामत था। साथ ही साथ वो इस जगह पर जोरों से रोर करते हुए अपना डोमिनेशन शो कर रहा था। अब यंग ड्रैगन को यहाँ पे सही सलामत देखने के बाद बाकी के जीनियस डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। अभी ये लोग यहाँ पे ये सोच ही रहे थे कि तभी ये यंग ड्रैगन इन लोगों के ऊपर हमला करने जाने लगा, बट उतने में इस जगह पर लिंगटियान के टीम की एंट्री हुई। अब लिंगटियान को देखते साथ ही यंग ड्रैगन डर के मारे यहाँ मौजूद ब्लड पूल के अंदर चला गया। जो देखने के बाद लिंगटियान मनी मन सोचते हुए कह रहा था कि ये ब्लड पूल पावरफुल बीस्टों के ब्लड से बनाया गया है। लगता है ड्रैगन जब घायल होता है तो वो यहाँ पे आके खुद को हील करता है। उतने में ही लुवोकिन का सीनियर लिंगटियान के पास आकर लिंगटियान से कहने लगा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पे आने की, लगता है तुम जिंदा नहीं रहना चाहते हो। उसका भी ये कहना ही था कि तभी मूविंग लिंगटियान के सामने आ गई। उतने में ही लिंगटियान फेंगटियान और बाकियों से कहता है कि तुम सभी इन लोगों को संभालो, तब तक मैं यंग ड्रैगन को देख कर आता हूँ। जो कहने के बाद लिंगटियान यहाँ से जाने लगा। उतने में ही एक बंदा लिंगटियान का रास्ता रोक लेता है और लिंगटियान से कहता है कि आखिर तुम यहाँ से जा कर आ रहे हो, अभी हमारा पुराना हिसाब बाकी है। तुमने मेरे काफी सारे जूनियर्स को किल किया है, इसलिए तुम ऐसे ही यहाँ से जा नहीं सकते। जो कहने के बाद ये बंदा लिंगटियान के ऊपर हमला कर चुका, बट शिंग्यू इस बंदे के अटैक को रोकते हुए लिंगटियान से कहने लगी थी तुमने यहाँ पे अपने काफी सारे दुश्मन बना रखे हैं। जिसपे लिंगटियान कहता है मेरे जितने ज्यादा दुश्मन है उतने ज्यादा दोस्त भी है। जो सुन के शिंग्यू कहती है चलो ठीक है तुम जाओ, मैं इसे संभालती हूँ। जो सुन के लिंगटियान ब्लड पूल के अंदर चला गया। वहीं लिंगटियान के दोस्त लिंगटियान के लिए इन लोगों से फाइट कर रहे थे, लेकिन शिंग्यू का अपोनेंट शिंग्यू के ऊपर भारी पड़ रहा था। इसी वजह से यान शिंग्यू को डिफेंड करते हुए शिंग्यू से कहने लगा कि जाकर तुम शिकुआन को संभालो, इसे मैं संभालता हूँ। जो सुन के शिंग्यू तुरंत ही शिकुआन से फाइट करने चली गई, जहाँ पे वो शिकुआन से पूछ रही थी कि आखिर तुम्हारी वो छोटी बहन किधर पे है, वो नजर नहीं आ रही, कहीं उसे डीमन बिस्टो ने खा तो नहीं लिया। ये सुनते साथ ही शिकुआन शिंग्यू के ऊपर गुस्सा हो गया। वो कहने लगा आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी बहन के बारे में ये कहने की। जो कहते साथ ही वो शिंग्यू के ऊपर हमला कर देता है। वहीं शुआनमिंग फेंगटियान की जूनियर से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि आखिर इतने सारे लोग लिंगटियान को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, जिसपे फेंगटियान की जूनियर उसे जवाब देती है कि मुझे क्या पता। जिसपे शुआनमिंग कहता है अरे वाह तुम्हारा सीनियर लिंगटियान को सपोर्ट क्यों कर रहा है, तुम्हें मालूम ही नहीं, जबकि तुम दिन रात उसी के साथ रहती हो। तो फेंगटियान की जूनियर उसे जवाब देती है सीनियर जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई रीजन जरूर होता है। जो सुनके शुआनमिंग कहने लगा लगता है फेंगटियान के सर पे किसी गधे ने लात मारा है, इसी वजह से तो वो खुद ड्रैगन को हासिल न करके लिंगटियान की मदद कर रहा है ड्रैगन को हासिल करने में। अब अपने सीनियर की बुराई सुनके फेंगटियान की जूनियर तुरंत ही शुआनमिंग पे हमला करने चली गई। अभी ये लोग यहाँ पे इसी तरह से फाइट कर ही रहे थे कि तभी हम इस जगह पर लिंगटियान को देखते हैं जो ब्लड पूल से ड्रैगन को भगाते भगाते बाहर लेकर आ गया था। अब ड्रैगन को इस तरह से लिंगटियान से बच के भागता देख लिंगटियान की इनर सोल कहने लगी ओए लिटिल ड्रैगन आखिर तुम यहाँ से इस तरह से भाग क्यों रहे हो, तुम्हें क्या मेरे मास्टर भूत प्रेत दिखते हैं जो तुम डर के भाग रहे हो। उसके इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। दोस्तों मैंने एक न्यू सीरीज को स्टार्ट किया है जो कि आपको एंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो एक मर्तबा उसे जरूर से चेकआउट कर लेना।